बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेफ सीक्रेट्स की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम गांव आए हुए हैं, तो हमारे छोटे भाई हैं साद साहब, तो उन्होंने हमें चना पुलाव बनाने का कहा है, हमसे फरमाइश की है। तो उनकी फरमाइश पे हम आज चना पुलाव बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम अच्छी क्वालिटी के चावल, लंबे वाला चावल जो होता है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये चावल है 1.5 किलो और ये तकरीबन 1 पाव के करीब सफ़ेद चना, ये हमने बॉईल कर लिए थे, ये हम इसमें शामिल करेंगे। उसके अलावा 1 पाव प्याज है, ये हमने काट ली थी, ये शामिल करेंगे। और टमाटर, इसके अलावा इसमें थोड़ा लहसुन शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें नमक हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल करें, सुरख मिर्च हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें, हल्दी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसमें गरम मसाला हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और जायके के लिए हम इसमें मिक्स मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तकरीबन ये 2 कप कुकिंग ऑयल है, ये हम शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें लहसुन शामिल कर लेंगे। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। लहसुन इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि ये इसके साथ ही पक जाएगा। तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे, इसमें डालेंगे ताकि ये प्याज जले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें डालेंगे, सुरख मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा हल्दी शामिल कर दिए। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे और इनको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मसाले में हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने हमारे भून चुके हैं मसाले में। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने चावलों के हिसाब से शामिल करना है। हमारे 1.5 किलो चावल है, तो इसके लिए हम 2.5 किलो पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको इतनी देर के लिए छोड़ देंगे कि ये पानी उबल जाए और अच्छी तरह पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा
बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस पानी में चावल भिगोए हुए हो वो पानी अच्छी तरह से चावलों में से निकाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमने तमाम शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला साबुत और जो हमारे पास मिक्स मसाला था ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद चावलों को 5 से 6 मिनट के लिए हम ऐसे खुले पकाएंगे ताकि ये जो शोरबे वाला पानी है अच्छी तरह जज़ब कर ले। इसके बाद हम चावलों को दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, पानी जो सारा है वो चावलों में जज़ब हो चुका है जो इनका शोरबा था। अब हमें इनको दम लगा देंगे। दम के लिए ढक्कन के ऊपर आपने इस तरह से कपड़ा लपेट लेना है, आप अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको ऊपर रख देना है और इसके ऊपर आप कोई भी वज़नी चीज़ रख सकते हैं, कोई ईंट ब्लॉक। इस तरह से हम इनको दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का हम दम उतारने लगे हैं तो देखते हैं कि हमारे चावल कैसे पके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत अच्छे पके हैं। हर एक चावल अलग अलग है और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। हम साथ भाई को टेस्ट करवाते हैं, फिर वो बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको दोनों जानों की तमाम खुशियाँ नसीब करे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।